नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुंडली द्वारा भविष्य ज्ञान पर पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम देखेंगे कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में चंद्रमा होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसके क्या अच्छे और क्या बुरे प्रभाव होते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक कुंडली दिखाई गई है नंबर 1, जिसमें कि लगन लिखा हुआ है और साथ में चंद्रमा विराजमान है। वस्तुतः जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं, एक लगन कुंडली और दूसरी चंद्र कुंडली। लेकिन जब चंद्रमा लगन में ही स्थित हो तो केवल एक ही कुंडली बनती है, उसी को लगन कुंडली और उसी को चंद्र कुंडली कह देते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि हमारी जन्म राशि क्या है और लगन क्या है, इन दोनों में अंतर है। यदि चंद्रमा है जो लगन में ही बैठा हो, यानी पहले घर में ही बैठा हो, तो जितने नंबर का यहाँ लगन चल रहा होता है, जैसे हमने इधर से गिने तो मान लीजिए यहाँ कन्या लगन चल रहा है, 6 नंबर लिखा है, तो लगन भी कन्या है और राशि भी कन्या है। लेकिन लगन के अलावा यदि चंद्रमा किसी और घर में विराजमान हो और लगन में राशि अलग हो तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वो राशि होगी। मान लीजिए वही कन्या लगन चल रहा है, यहाँ से हम गिनेंगे और चौथे घर में यहाँ मान लीजिए चंद्रमा उस समय विराजमान था, तो देखेंगे कि 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार उस जातक की जो जन्म राशि होगी वह धनु राशि होगी, लेकिन लगन होगा जो वह कन्या होगा। लेकिन यह नियम तब टूट जाता है जब चंद्रमा लगन में ही विराजमान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ कन्या लगन है तो चंद्रमा भी लगन में ही बैठा है, तो उसका लगन भी कन्या होगा और जो जन्म राशि है वह भी कन्या ही होगी। अब आप जान सकते हैं अपने आप कि आपकी जन्म राशि कौन सी है। आप अपनी जन्म पत्रिका है जो वो निकालें, उसमें देखें कि चंद्रमा कितने नंबर लिखा हुआ है, जहाँ चंद्रमा विराजमान है या चंद्रमा लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ 7 नंबर लिखा होता तो तुला राशि बन जाती और तुला लगन बन जाता। लेकिन चंद्रमा लगन के अलावा कहीं और होता और जहाँ लगन कोई भी हो सकता है, और तब राशि और लगन दोनों में अंतर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जन्म काल में जब लगन में चंद्रमा होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। क्योंकि सूर्य के बाद चंद्रमा, जैसे सूर्य को पिता माना जाता है तो चंद्रमा को माता माना जाता है। जब हम कुंडली का विचार करते हैं, जब हेल्थ का विचार करते हैं, तब भी हम चंद्रमा देखते हैं कि कैसी स्थिति में बैठा है। इस प्रकार चंद्रमा मन का कारक भी है, क्योंकि चंद्रमा मानसो यानी कि मन का कारक है। चंद्रमा मन की में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वह चंद्रमा ही उत्पन्न करता है। चंद्रमा एक चंचल ग्रह है और बहुत शीघ्रगामी ग्रह है। लगभग 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन कर जाता है। इस प्रकार यह शीघ्रगामी ग्रह होने के कारण मन में भी बहुत जल्दी विचार आते हैं और बहुत जल्दी ही छूट भी जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मन बड़ा प्रसन्न होता है लेकिन कुछ मिला भी नहीं होता, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो हमारी जन्म कुंडली में होता है वह गोचरवश कहीं ऐसे स्थान पर बैठा होता है जहां हमें हर्ष या प्रसन्नता दिलाता है। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन हम देखते हैं कि या घंटे 2 घंटे बाद देखते हैं जब जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है तो चाहे पैसा भी हो, अच्छा बिजनेस भी चल रहा हो, लेकिन मन उदास हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा तब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां क्रूर ग्रह वगैरह उसको प्रताड़ित कर रहे होते हैं और मन वहां व्याकुल हो जाता है। अब लगन के चंद्रमा अगर सिंह
मेष और धनु राशि में हो, यानी यहाँ सिंह 5 नंबर लिखा होता, 9 नंबर लिखा होता, और धनु का 9 नंबर होता है, सिंह का 5 नंबर होता है और मेष का 1 नंबर होता है। ऐसे राशियों के नंबर होते हैं। मेष से लेके मीन तक 12 राशियां होती हैं। लेकिन यदि चंद्रमा मेष, सिंह और धनु में हो तो मनुष्य स्थिर होता है, अर्थात दृढ़ निश्चय वाला होता है, मितभाषी होता है, कम बोलने वाला होता है और काम करने में निर्लिप्त होता है। अर्थात चंद्रमा वैसे बताया गया कि मान थोड़ा है जो चंचल ग्रह होता है, लेकिन जब मेष, सिंह और धनु राशि का चंद्रमा लग्न में विराजमान होता है या पहले जन्म कुंडली के पहले घर में, जैसे 1 2 3 जहाँ लिखा हुआ है पहला घर इसको कहते हैं, यहाँ स्थित होता है, तो जो मनुष्य होता है वह स्थिर स्वभाव का होता है, कम बोलने वाला होता है और काम में ही निलिप्त होता है, अर्थात काम तक ही मतलब रखता है अपने। इसे काम इच्छा थोड़ी होती है। यह काम इच्छा जो मन में होती है वह भी कम होती है इसकी। यह बहुत हलचल पसंद नहीं करता, अर्थात एकांत पसंद होता है। यह क्रोधी और रुपये पैसे के विषय में बेफिक्र होता है, अर्थात जितना मिल गया, जैसा मिल गया उसी में प्रसन्न रहता है। इसके मन में लालसाएं बहुत कम होती हैं। यह चंद्र है जो धनु राशि का हो तो मनुष्य संसार सुख अल्प मात्रा में ही प्राप्त करता है, अर्थात धनु राशि का जब चंद्रमा यहाँ होता है तो संसार का जो सुख होता है वह अल्प मात्रा में ही उसको मिल पाता है। अब चंद्र राशि यदि यहाँ अगर 2 नंबर होता, यहाँ पे 2 नंबर होता तो वृष राशि बन जाती और लग्न में वृष राशि होती और चंद्रमा उसमें स्थित होता, तब कन्या राशि होती तब और मकर राशि होती तब, तो मनुष्य अहमान्य होता है, अर्थात अपने आप को सर्वशक्ति शास्त्र निशांत मानता है, अर्थात अपने आप को बहुत चतुर समझता है कि हर शास्त्र में वह पारंगत है, परंतु इसे सभा में बोलने का साहस नहीं होता। इसका ज्ञान इसी तक सीमित होता है, बाहर जाकर यह कुछ नहीं बोल पाता। चंद्र यदि वृष लग्न का हो तो इसे संसार सुख बहुत कम मिलता है। वृष राशि का चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो तो इसे जो संसार का सुख होता है वह कम मिलता है। इसका विवाह भी देरी से होता है या होता ही नहीं है। यदि विवाहित हो जावे तो संसार सुख बहुत समय तक नहीं मिलता। अगर विवाहित भी हो तो संसार का जो सुख होता है वह कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि संसार सुख विवाह के बाद संसार सुख इसको नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के जो होते हैं जो वृष राशि में जब चंद्रमा लग्न में आकर बैठ जाता है तब प्राप्त होते हैं, क्योंकि मनुष्य की पत्नी जो होती है या तो रुग्ना हो जाती है, या तो बीमार रहती है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, या कलह क्लेश थोड़ा चलने लग जाता है, जिसके कारण मानसिक तौर पर यहाँ प्रसन्न नहीं होता। जब मानसिक तौर पर कोई जातक है प्रसन्न नहीं होता तो शारीरिक इच्छाएं होती हैं वह भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मध्य आयु में पत्नी जब लगभग 35-40 के करीब ही पत्नी की उम्र होती है तो वह बीमार रहने लग जाती है, या तो बच्चे होने के बाद या बच्चा होने के दौरान कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसके बाद वह बीमार रहना शुरू कर देती है, क्योंकि यह मनुष्य स्वभावतः दुष्ट होता है। अतः यह यहाँ पर जो चंद्रमा होता है अगर वृष राशि वगैरह आदि में हो तो, क्योंकि स्त्री बीमार रहती है तो इसके चरित्र में भी गिरावट आ सकती है, चरित्रहीन भी बन जाता है पति या पत्नी। मिथुन, तुला व कुंभ में चंद्रमा हो तो मनुष्य नेता बनने का इच्छुक होता है। यहाँ अगर मिथुन, तुला व कुंभ राशि का चंद्रमा है जो लग्न में हो तो वह उसमें नेतागिरी के गुण बहुत अच्छे होते हैं।
इस विषय में यत्न भी करता है। आमंत्रण पाने के लिए सदैव इच्छुक रहता है और स्वार्थी होता है, अर्थात बिना बुलाए यह नेतागिरी करने को आगे तैयार रहता है। यदि मिथुन, तुला व कुंभ का चंद्रमा यहाँ लग्न में स्थित हो या पहले जन्म कुंडली के पहले भाव में स्थित हो। कर्क, वृश्चिक व मीन में यहाँ चंद्र हो तो यह मनुष्य निरपेक्ष रहना पसंद करता है। लेकिन कर्क जो इसकी खुद की स्वयं की राशि भी है, कर्क, वृश्चिक और मीन, वृश्चिक और मीन जब होती है यहाँ राशि और चंद्रमा लग्न में हो, पहले भाव में हो जन्म कुंडली के, तो यह मनुष्य होता है जो निरपेक्ष रहता है, न्यूट्रल रहना पसंद करता है, अतः किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता, न्यूट्रल रहना पसंद करता है। लग्न में चंद्रमा होने से मनुष्य मिथ्याभाषी होता है। कई बार लग्न दुष्ट ग्रहों के कारण, पाप ग्रहों के कारण, पीड़ित होने के कारण मिथ्याभाषी भी हो जाता है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। अतः लोगों की दृष्टि में यह विश्वास पात्र नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, एक पल में मासा एक पल में तोला इसका स्वभाव बन जाता है, स्थिर स्वभाव का नहीं रहता। मनस्यानंद, वाचस्यानंद, कर्मानंद और दुरात्मानंद ऐसा इसका स्वभाव होता है। लग्न में चंद्रमा होने से मनुष्य सनकी किस्म का भी बन जाता है, अर्थात इसकी सनक होती है जो दूसरों के लिए सिर दर्द बन जाती है, इसलिए इस पर कोई विश्वास नहीं करता है। और जातक यदि है मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ राशियों में चंद्र हो तो जातक अभ्यास करता रहता है, निरंतर किसी न किसी चीज़ का विद्वान और शास्त्रीय विषयों में रुचि रखने वाला भी बन जाता है और वाचन प्रिय होता है। फलित ज्योतिष का ज्ञाता, विविध भाषा ज्ञानवान तथा लेखक और वक्ता भी बन सकता है, ऐसा यो जातक होता है। यह चंद्र मीन व कर्क राशि का हो तो जातक का स्वभाव वात्सल्य युक्त होता है। यदि चंद्रमा मीन और कर्क राशि का हो तो उसमें वात्सल्य, दया की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। इसे घर में, खेतीबाड़ी में और कुटुंब में रुचि होती है। यह चंद्रमा वृष राशि में हो तो जातक स्थिर, गंभीर, काम को पूरी लगन से करने वाला, उद्यमी और धीरोदत्त, भाग्यवान और वैभव संपन्न होता है। इस प्रकार के लग्न में जब चंद्रमा होता है तो गुण विकसित हो जाते हैं मनुष्य में। लग्न के चंद्रमा का सामान्य फल प्रेम, शांति, सत्यप्रियता और सत्वशीलता और कलह से घृणा आदि है, अर्थात झगड़ा आदि पसंद नहीं करता, शांति प्रिय रहता है। जो लोग नींद में चलते हैं, बोलते हैं व ऐसे काम करते हैं, उनके लग्न में चंद्रमा होता है। कई बार चंद्रमा जब लग्न में होता है कुछ ऐसा प्रभाव भी हो जाता है, क्षीण चंद्रमा हो जाता है कई बार, तो मानसिक पीड़ा, जब मानसिक तौर पर डिप्रेशन वगैरह में जो इंसान है, जो व्यक्ति है, ऐसा चला जाता है और नींद में चलने वाली जैसी बीमारियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। जल से इनको बचकर रहना चाहिए क्योंकि जल इनके लिए घातक हो सकता है। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल के साथ निरंतर रूप से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।